अध्यापक अपने आदर्श से मार्गदर्शन दे। चिंतन की उत्कृष्टता, चरित्र की प्रामाणिकता और न्यायोचित परस्पर सहकार की प्रवृत्तियां ऐसी है जिन्हें शिक्षक काल में ही छात्रों में अंकुरित और पल्लवित किया जाना चाहिए, क्योंकि गुण, कर्म, स्वभाव में सत्प्रवृत्तियों का समावेश हुए बिना व्यक्तित्व उस स्तर तक नहीं उभरता जिससे आत्मसंतोष मिल सके, प्रतिभा उभर सके और प्रामाणिकता के आधार पर जनसाधारण का सम्मान एवं सहयोग अर्जित करना संभव हो सके। इस आवश्यकता की पूर्ति शिक्षण के साथ साथ ही होती चले, यह आशा की जानी उपयुक्त ही है, क्योंकि हरी लकड़ी मोड़ी जा सकती है, गीली मिट्टी से बर्तन खिलौने बन सकते हैं। धातु को नरम बनाकर ही उसे किसी सांचे में डालकर उपयोगी उपकरण के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। संस्कार ग्रहण करने की सही आयु उठती उम्र ही है। उसमें प्रधान उपलब्धि शिक्षा के रूप में अर्जित की जाती है, किंतु साथ ही यह भी सही है कि इन्हीं दिनों वातावरण के अनुरूप नवोदित बालकों का व्यक्तित्व भी भले बुरे स्तर का विनिर्मित होता है। कुसंग एवं सत्संग उन्हें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। स्कूलों में प्रवेश पाने से लेकर उसे छोड़ने तक की यह संधि ऐसी ही होती है, जिसमें भाव संवेदनाओं का अत्यधिक उभार रहता है। वे वातावरण से संबद्ध व्यक्तियों से प्रेरणाएं ग्रहण करते और उन्हें जीवन क्रम में उतारकर परिपक्व करते जाते हैं। यही संचय विकसित स्थिति में पहुंचने पर व्यक्तित्व एवं चरित्र रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन तथ्यों को समझते हुए शिक्षण काल में लगने वाले बहुमूल्य समय में ही नीतिनिष्ठ और समाजनिष्ठ की मनोभूमि बनाई जानी चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ नागरिक एवं प्रतिभावान पुरुषार्थी बनाए जाने के लिए समुचित प्रयत्न होना चाहिए। आदतों का परिमार्जन एवं परिष्कार इन्हीं दिनों संभव है। इन संभावनाओं को सार्थक कर दिखाने पर ही यह आशा अपेक्षा की जा सकती है कि समय आने पर श्रेष्ठ नागरिक बन सकेंगे, समाज को समुन्नत बनाने में योगदान दे सकेंगे, अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के द्वारा देश, धर्म, समाज और संस्कृति की मूल्यवान सेवा कर सकेंगे। यह सब कैसे हो सकता है? इतने बड़े काम में हाथ कौन डाले? उसे पूरा कर दिखाने का व्रत कौन धारण करे? इसके उत्तर में एक ही केंद्र पर निगाह जा टिकती है, वह है शिक्षा तंत्र। इसमें सूत्र संचालक, अधिकारी, नीति निर्माताओं का उच्च वर्ग तो प्रमुख है ही, क्योंकि उन्हीं के इशारों पर छात्रों को पढ़ाई की सारी सुविधाएं, योजनाएं मिलती है। परंतु इस प्रक्रिया का व्यवहारिक कार्यभार शिक्षक ही संभालते हैं। आर्किटेक्ट किसी इमारत का नक्शा भर बनाकर अपना काम पूरा करता है। उसकी नींव खोदने से लेकर इमारत खड़ी करने और छत डालने तक की पूरी प्रक्रिया सब मजदूर, लुहार, बढ़ई आदि शिल्पी श्रमजीवी ही मिलकर पूरी करते हैं। शिक्षा तंत्र के विशाल क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह शिक्षक समुदाय की ही प्रधान भूमिका रहती है। श्रेय का दावेदार कोई भी क्यों न बने, पर यदि नई पीढ़ी का स्तर वास्तव में ही ऊंचा उठाना है, तो उसमें पहली श्रेणी की भूमिका निभाने में अध्यापकों का श्रम और मनोयोग ही चमत्कारी सत्परिणाम प्रस्तुत करता दिखाई देगा। इस प्रकार उन्हें
प्रकारांतर से नींव के पत्थर जैसी स्थिति में रहने वाले राष्ट्र निर्माता ही कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद जो राहत की सांस लेने का जनसाधारण को अवसर मिला है, उसे प्रगतिशीलता की दिशा देने का कार्य अध्यापक ही कर सकते हैं। अध्यापकों में भी वे वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, जिन्हें उपाध्याय का, आचार्य का श्रेय तथा सम्मान मिल सके। पुस्तक छात्रों का निर्माण अध्यापक करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।